नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आयकर विभाग लगा रहा है जन शिकायत निवारण शिविर। महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करने के लिए चल रहा है अभियान। सोनपुर बरहज मार्ग निर्माण को लेकर दोबारा टेंडर हुआ जारी। करंट लगने से युवक की मौत पर हुआ हंगामा। और अश्विनी सिंह ने सऊदी अरब में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य आयकर आयुक्त इलाहाबाद प्रभार के निर्देशन में आयकर विभाग देवरिया के द्वारा जिले के करदाताओं की लंबित कर संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए 15 जुलाई से 31 जुलाई तक बकाया मांग एवं जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आयकर अधिकारी देवरिया के कार्यालय में लगाया जाएगा। आयकर अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिविर का उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। शिविर के दौरान करदाता आयकर विभाग से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों का निस्तारण एक ही स्थान पर करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में बकाया मांग, चालान संशोधन, टीडीएस से संबंधित विसंगतियां, आयकर रिफंड, ई फाइलिंग में आने वाली तकनीकी समस्याओं इत्यादि के सुधार को लेकर लोगों की सहायता की जाएगी। महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उन्हें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षित बेटियां, सशक्त परिवार, समृद्ध समाज विषय पर विशेष संवाद एवं जन जागरूकता कार्यक्रम यूट्यूब लाइव के माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसकी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से मापी जाती है। यदि प्रत्येक बेटी सुरक्षित होगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो समाज एवं राष्ट्र भी स्वतः समृद्ध होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के द्वारा महिलाओं और बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, पोषण एवं पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब ग्राम स्तर तक इनके बारे में व्यापक जानकारी पहुंच सके और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। खुखुंदू थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में बिजली के टूटे हुए तार के चपेट में आने से 19 साल के एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज गुरुवार को जैसे ही मृतक का शव उसके गांव में पहुंचा तो वहां तनाव की स्थिति बन गई। पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा और अन्य मांगे पूरी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सूचना पर पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर शाम तक वार्ता का दौर चलता रहा। मृतक पुरैनी गांव निवासी निखिल कुशवाहा उम्र 19 वर्ष पुत्र संजय कुशवाहा बताया जा रहा है, जो बुधवार की दोपहर सिर पर बोझ लेकर गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान जमीन पर गिरे एलटी लाइन के तार के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक निखिल कुशवाहा सेना भर्ती को लेकर तैयारी कर रहा था और इसके वजह से परिजनों में कोहराम मचा है। इस युवक के निधन से पूरा परिवार ही नहीं बल्कि मोहल्ला शोक संतप्त है। जिले के प्रमुख मार्गों में से एक सोनू घाट बरहज मार्ग के निर्माण के लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया है। यह मार्ग पिछले कई सालों से बेहद खराब स्थिति में था, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। आए दिन दुर्घटनाएं भी होती थीं। इस मार्ग के निर्माण से देवरिया सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को राहत मिलेगी। जारी निविदा के अनुसार सोनू घाट बरहज मार्ग की कुल लंबाई 21.75 किलोमीटर होगी। यह सड़क 16 मीटर चौड़ी होगी और इसके निर्माण पर कुल 172.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रयागराज की बंसल ग्रुप कंपनी को इसका टेंडर मिला है। कार्य का निष्पादन ग्रामीण अभियंत्रण लोक निर्माण विभाग देवरिया के देखरेख में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह एक 4 लेन सड़क होगी और इसके निर्माण के दौरान कई स्थानों पर आरसीसी पुलिया का भी निर्माण किया जाएगा। देवरिया के निशनिया पैकौली भिंगारी बाजार निवासी अश्विनी कुमार सिंह ने सऊदी अरब में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्तमान में वहां स्पोर्ट्स कोच के रूप में कार्यरत अश्विनी ने 1 मिनट में 96 स्पाइडरमैन पुशअप्स लगाकर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने सीरिया के शेख मुस्तफा के 94 पुशअप्स के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा
अश्विनी कुमार सिंह ने 13 फरवरी को अपने रिकॉर्ड का प्रदर्शन किया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को आवेदन भेजा गया था। उन्हें 15 जुलाई को आधिकारिक पुष्टि मिली कि उनका रिकॉर्ड स्वीकार कर लिया गया है। यह उपलब्धि मोस्ट स्पाइडरमैन पुशअप इन 1 मिनट श्रेणी में दर्ज की गई है। अश्विनी कुमार सिंह अनिल सिंह के पुत्र हैं। यह अश्विनी का पहला रिकॉर्ड नहीं है, वह इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। 2016 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में भी उन्होंने स्थान बनाया था। इसके अतिरिक्त 2018 में उन्होंने पीठ पर 60 पाउंड वजन रखकर एक पैर के सहारे 1 मिनट में 34 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2021 में उन्होंने पीठ पर 20 पाउंड वजन के साथ 30 सेकंड में एक पैर के सहारे 50 पुशअप लगाकर एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अश्विनी की इस नई उपलब्धि की जानकारी मिलते ही उनके गांव और जिले में खुशी का माहौल है। परिजन और शुभचिंतक तथा क्षेत्र के लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही लोग इसे देवरिया के लिए गौरव का क्षण भी बता रहे हैं। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टेरिएट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने पृथक पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। संगठन ने 2 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र लंबे समय से विकास के मामले में उपेक्षा का शिकार रहा है। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर पृथक पूर्वांचल राज्य के गठन को आवश्यक बताया। शहर के सिविल लाइन रोड स्थित पोस्ट ऑफिस में सर्वर में आई दिक्कत के वजह से बहुत सारे कार्य प्रभावित हुए। इसके वजह से बैंकिंग कार्य, लेन देन, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट सहित अन्य विभागीय कार्यों को करने में बाधा पहुंच गई। इसके लिए बहुत सारे ग्राहकों को भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 2 घंटे के मशक्कत के बाद सर्वर को ठीक किया गया तो फिर से कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाने लगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सदर तहसील के खोराराम स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खाद्य पदार्थों की जांच की और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग की विभिन्न राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एयरेशन सिस्टम स्थापना, मोपेड विद आइस बॉक्स, माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तिकरण, नए तालाब के निर्माण, मोती संवर्धन तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना को लेकर कुल 6 योजनाओं का लाभ पात्र अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। योजनाओं का विवरण, इकाई लागत, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक अभिलेख विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने डिजिटल उपस्थिति को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं की उपस्थिति नियमित रूप से अपलोड नहीं करने के मामले में 31 परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समीक्षा में सामने आया कि ब्लॉक के कुल 136 परिषदीय विद्यालयों में से मात्र 104 विद्यालयों ने ही डिजिटल उपस्थिति दर्ज की है, जबकि बड़ी संख्या में विद्यालयों के द्वारा अब तक उपस्थिति अपलोड नहीं किया गया है। राजकीय ITI के प्रधानाचार्य के राम ने बताया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा सत्र 2026 के प्रवेश को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 4 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में टाटा टेक्नोलॉजी के व्यवसायों में भी प्रवेश उपलब्ध बताया जा रहा है। आवेदन शुल्क सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 300, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए निर्धारित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे 2024 के अंतर्गत जिले में असिस्टेंट सर्वे के माध्यम से 36,632 तथा सेल्फ सर्वे के माध्यम से 18,065 यानी कुल 54,697 लाभार्थियों का चिन्हांकन किया गया है। सर्वे में चिन्हित लाभार्थियों का पात्रता सत्यापन भारत सरकार से करने के बाद कुल 25,167 लाभार्थियों को एक्सेप्ट केस में सम्मिलित किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कर
प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर भारत सरकार द्वारा प्रेषित 25,167 एक्सेप्ट लाभार्थियों का अनुमोदन कर दिया गया है। लाभार्थियों की वरीयता अथवा चयन प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण अपीलीय समिति के द्वारा किया जाएगा। बाढ़ कार्य खंड ने जिले की सीमा से होकर निकली नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ देखकर बांधों की निगरानी बढ़ा दी है। छोटी गंडक नदी को छोड़कर सरयू, राप्ती और गोर्रा नदियों में जलस्तर को लेकर हो रही वृद्धि से प्रशासन अलर्ट है। वहीं अभी तीनों नदियां खतरे के निशान से हालांकि नीचे प्रभावित हो रही है। जिले की सीमा में सरयू, घाघरा, राप्ती, गोर्रा और छोटी गंडक नदी प्रभावित होती हैं। वहीं बांधों की निगरानी के लिए 9 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बरसात शुरू होते ही सरयू, राप्ती और गोरा नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। तीनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए बाढ़ कार्य खंड ने सभी बांधों की निगरानी तेज कर दी है। डूडा ऑफिस में टेंडर और रजिस्ट्रेशन फीस का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। 13 बिंदु की सूचना मांगने पर अधिकांश के जवाब में ऑफिस में अभिलेख नहीं मिला। इसका हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अमेठी रोड के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता निर्मल कुमार त्रिपाठी ने आरटीआई के तहत जानकारी की मांग की थी, परंतु जानकारी देने से इनकार किया गया। देवरिया के अधिकांश आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर उपकरण और संसाधन नहीं है। ऐसे में मरीजों का जांच और इलाज करना मुश्किल हो गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जांच के विभिन्न उपकरण और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने को मांग उठ रही है। मरीजों का इलाज करने को निर्धारित संख्या में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर मशीन आदि से आरोग्य मंदिरों को लैस करने की मांग की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना छिटपुट बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आयकर विभाग लगा रहा है जन शिकायत निवारण शिविर। महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करने के लिए चल रहा है अभियान। सोनपुर बरहज मार्ग निर्माण को लेकर दोबारा टेंडर हुआ जारी। करंट लगने से युवक की मौत पर हुआ हंगामा। और अश्विनी सिंह ने सऊदी अरब में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।